Hey guys, I'm Pawan Solanki. This is lecture number 2 of P block element of class 12th. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो है करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है ये जानेंगे यहाँ पर जो भाई, और ये एलिमेंट्स जो कौन कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स टुवार्ड्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैसे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेट बनाएंगे भाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उन कंपाउंड्स की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, डायपोल मोमेंट, रिड्यूसिंग करैक्टर, बेसिक करैक्टर, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, उनकी सब कुछ यहाँ पर देखने वाले। फिर इसके बाद ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हम रिएक्टिविटी देखेंगे टुवार्ड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैसे कंपाउंड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कौन से ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है ना भाई, वो भी देखना EO2 या EO3 या फिर EO5 ठीक है टाइप के जो ऑक्साइड से बनेंगे। ठीक है, वो देख लेंगे हम यहाँ पर। और नंबर 4 जो रहेगा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करके जो कैसे कंपाउंड बनाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट है क्या भाई यहाँ पर जो है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। ठीक है, देखो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो हमने देखनी है क्या। ठीक है, यहाँ पर जो है ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट देखनी है। पहले तो ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी है, उसके बाद क्या है बिस्मिथ है। ठीक है, ये एलिमेंट है ग्रुप 15 के। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2Np3। ठीक है, ये कॉन्फिगरेशन होता है जनरल भाई। ठीक है, जनरल सभी का ये रहेगा। जैसे इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, नाइट्रोजन का जो है आउटर 2s2 रहेगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ये रहता है। तो इनका जो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट भी होगा वो क्या होगा, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट जो हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या है, क्या कर देना, एस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एस के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। ठीक है, पी सब सेल के अंदर जितने भी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो एस के अंदर कितने 2, ठीक है, और पी के अंदर कितने 3। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी यहाँ पर जो है 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। ठीक है, ऐसे किसी भी ग्रुप की जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जो पता होना चाहिए भाई। अब जैसे क्या है, ग्रुप 16 का अगर निकालें, ग्रुप 16 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, उनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आता है NS2Np4 होता है। तो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होगी, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट जो होगी उनकी क्या होगी, 2 और 4 6। ठीक है, 6 हो जाएगी, प्लस के 6 हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमने देखा कैसे जो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। ठीक है, ये जो है पूरे ग्रुप की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट रहेगी। अब देखो ये जो है ये ऑक्सीजन स्टेट की क्यों शो करता है। ठीक है, कौन कौन से ऑक्सीजन स्टेट ये शो करेंगे, ठीक, ग्रुप 15 के एलिमेंट। ठीक है, वो हम यहाँ पर जो देखेंगे भाई। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी एलिमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं भाई। ठीक है, दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। ठीक है, इन देयर वैलेंस सेल, उनकी वैलेंस सेल के अंदर कितने होते हैं, इन देयर वैलेंस सेल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 रहेंगे भाई। वी कॉन्फिगरेशन क्या है, NS2Np3 होता है, NS2Np3 ये कॉन्फिगरेशन होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये बॉक्स डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, जो ये कहलाता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, और एक क्या होता है, इन सभी के अंदर एक होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखो ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है, लॉस करके। ठीक है, अब या तो क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करो, लॉस करके जो क्या बनाए भाई। ठीक है, आयन बनाए। ठीक है, कैटायन, वो तो मुश्किल नहीं है भाई। ठीक है, तो डिफिकल्ट है। तो जो 5, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या होता है जो यहाँ पर जो है, ठीक है, +5 जो ऑक्सीजन स्टेट शो करना, ठीक है, इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, थोड़ा जो है, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, लॉस करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो क्या होगा, द लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, जो लॉस है, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट, बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज, क्यों डिफ़िकल्ट है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इन 5 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, तो इसलिए क्या नहीं करेगा ये। ठीक है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, हैंस दे डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते भाई। ठीक है, बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन, हैंस
दे डू नॉट फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म, ये नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, मतलब कैसे बने होंगे, शेयरिंग करके बने होंगे फिर तो, +5 जो शो कर रहा है तो ठीक है, डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है, ये जो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो जबकि ये क्या करते हैं दूसरे एलिमेंट जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर जो गेन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो गेन हो सकते हैं, यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो गेन हो सकते हैं भाई। अब यहाँ पर जो क्या होगा, देखो इसके अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला आया, ठीक है, ये यहाँ पर जो जा सकता है, ठीक है, इधर, ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ठीक है, वो इधर जा सकता है, ठीक है, तीसरा ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये गेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गेन, ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो सकता है, गेन हो सकता है इलेक्ट्रॉन, क्या हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो दूसरी जो बात रहेगी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको जो है, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दीज एलिमेंट्स, ऑन द अदर हैंड, जबकि क्या करते हैं, दीज एलिमेंट्स कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है, और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट जो कंप्लीट हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, आखिरी सेल में जो है, ठीक है, और 3 हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो गेन करेंगे तो -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे भाई, ठीक है, एंड हेंस शो -3 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, तो यह करते हैं ये ऑक्टेट, ठीक है, तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जिससे का ऑक्टेट जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करने वाले हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पर जो गेन जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उतना भी ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट तो ये नहीं करेंगे, ठीक है, कि सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, यहाँ जो गेन कर ले, ठीक है, तो हेंस यहाँ पर लिखा बट गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज नॉट एनर्जेटिकली, ठीक है, ये भी जो एनर्जेटिकली जो यहाँ पर जब फेवरेबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि सभी जो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ठीक है, 3 जो गेन कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो है, ठीक है ना, फेवरेबल नहीं है ये जो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेन कब करेंगे, ठीक है, ये जब हाई एक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे ना, ठीक है, जैसे क्या होगा, ठीक, गेन कब करेंगे, जब भी ये क्या करते हैं, देखो एक्सेप्शन जो कौन से जहाँ पर ये करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गेन तो कर सकते हैं, लेकिन सभी के साथ नहीं करेंगे अभी, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो, क्योंकि ये जो गेन है इलेक्ट्रॉन का एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, एनर्जी यहाँ पर जो, ठीक है, चेंज होगा यहाँ पर जो, ठीक है, तो बट हमने देखा बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पर पॉसिबल है वो मैं आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ यहाँ पर, कौन कौन से, बट गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है इज आल्सो, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबल है, इज ए पॉसिबल इन किस किस के अंदर पॉसिबल है, ठीक है, नाइट्राइड में पॉसिबल है भाई, ठीक है, ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है, फॉस्फाइड के अंदर जो पॉसिबल है, ठीक है, फॉस्फाइड P-3 के अंदर पॉसिबल है, ठीक है, आर्सेनिक के अंदर जो पॉसिबल है, ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन जो गेन कर सकता है। अब गेन करके, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन, ठीक है, इनके अंदर जो पॉसिबल है, ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, टू फॉर्म कंपाउंड विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी के साथ में नहीं कर जाएंगे, ठीक है, केवल जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और ये कौन से होते हैं, ग्रुप फर्स्ट या फिर सेकंड के होते हैं, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट रहेंगे उनके साथ जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से, ठीक है, लाइक आपका कौन कौन है, कैल्शियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम है, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, और टू फॉर्म, ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है, तो कंपाउंड बना लेगा यहाँ पर जो, तो कौन से कंपाउंड बनेगा भाई, ठीक है, -3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर जो इनके, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम, जैसे ये कैल्शियम है, ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट -3, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस के 2, ठीक है, इधर एक्सचेंज होगा तो क्या बन जाएगा, Ca3N2 बन जाएगा ना, बन जाएगा कैल्शियम नाइट्राइड जो बन जाएगा यहाँ पर जो भी, ठीक है,
Ca3 ठीक है N2 ठीक है बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या मैग्नीशियम का भी बन जाएगा भाई। ठीक है, Mg और N नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट -3, कैल्शियम की जब मैग्नीशियम की 2 ठीक है, ये 2 इधर गया। ठीक है, ये किधर आया। ठीक है, तो Mg3N2 ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी। ठीक है, -3 रहेगी। इसकी -3 है। ठीक है, इसकी -3 यहाँ पर जो होने वाली है तो यहाँ पर जो है कुछ बातें जो हमें ठीक है पता चली ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। ठीक है, कैसे कौन कौन सी जो बातें जो पॉसिबल रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे इसके जो ठीक है इनको जो हम ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं। वही कौन कौन से जो पॉइंट्स रहेंगे ठीक है इनको जो है नोट्स बना करके यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट जो है ठीक है इंपॉर्टेंट ठीक है जिसका रहेगा ठीक है उसको लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर जो रहेगा देखो, द कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है इनकी जो होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट R+3 R+3+5 ठीक है, और क्या रहेगी एंड -3। ठीक है, -3 भी बताया मैंने। ठीक है, ये कैसे बनता है ठीक है अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये गेन करके जो बना रहे हैं। ठीक है, गेन करके बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, 3 ही एलिमेंट जो बनाते हैं। ठीक है, बताएंगे आपको जो भी। ठीक है, सारे के सारे जो एलिमेंट ये शो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम लिखें इनकी जो है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है आपका ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, इसके बाद ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है बिस्मिथ है। ठीक है, अगर इनकी ऑक्सीजन स्टेट की बात करें। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है -3 शो करता है, फास्फोरस भी -3 शो करेगा, आर्सेनिक भी जो है -3 शो करता है। ठीक है, ये -3 नहीं शो करते, ये भी नहीं शो करते। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो रहेगा ठीक है सभी जो है नाइट्रोजन क्या करेगा। ठीक है, -2 भी शो करता है। ठीक है, -1 भी शो करता है, 0 भी शो करता है। ठीक है ना, ये +1 भी शो करेगा, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी, +5 भी। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर ऑक्साइड्स के अंदर ये शो करता है बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट्स हो रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट्स शो करता है -3 से लेकर के +5 तक जो है। अब फास्फोरस भी जो है ठीक है ये ऑक्सीजन स्टेट शो करता है भाई। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। अब जो हमारे जो काम किया ठीक है सिर्फ हम वही देखेंगे यहाँ पर। जब फास्फोरस के केस में क्या रहेगा, एक तो +3 ठीक है, और दूसरा क्या है ये ठीक है +5। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर रहेगी। ऐसे ही ठीक आर्सेनिक भी शो करेगा। ठीक है, +3 +5। ठीक है, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट तो चाहिए ही चाहिए हमें। ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है, +5 है। ठीक है, तो सभी जो ये क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं +3 +5। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो ठीक है ऑक्सीजन स्टेट ये बता दिया हमने जो। ठीक है, तो बिस्मिथ जो शो कर रहा है ठीक है +3 और +5 भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन स्टेट रहेगी इनकी जो। ये वाले जो ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन क्या करते हैं, देखो इतनी सारी जो ऑक्सीजन स्टेट ये क्या कर रहा है शो कर रहा है यहाँ पर। ऑक्साइड्स के अंदर शो कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा ना ऑक्साइड्स के अंदर रहेगा या फिर ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो ऑक्सीजन स्टेट है ये वाली। ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन स्टेट एक तो क्या है कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है। ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कौन सी, ये वाली 5 वाली है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगी ये -3 कौन केवल शो करता है। ठीक है, ये वाले शो करते हैं। ठीक है भाई, ये बताया मैंने। ठीक है, ये कैसे करते हैं नाइट्रोजन के अंदर। ठीक ये शो करेगा भाई। ठीक है, नाइट्रोजन करेगा, फास्फोरस करेगा, आर्सेनिक करेगा। ठीक है, ये करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, छोटे वाले करते केवल। ठीक है, ये जो कर रहे होंगे ठीक है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे होंगे ठीक है शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। क्या होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तब जाकर क्या करेंगे ये जो है यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट ये शो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जो देखो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करती है, ये जब बढ़ती है। ठीक है, जबकि +5 क्या करती है, घटती है। ठीक है ना, तो ये भी जो हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसके अंदर देखो क्या है जो है देखो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन स्टेट से शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये पेंटालाइट्स वगैरह नहीं बनाता, करेंगे ये भी डिस्कस जो हम। ठीक है, चीज़ें रहेंगी वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो है पहले देख लेते हैं। अब बिस्मिथ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करती है, ये बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, बिस्मिथ में ज़्यादा स्टेबल कौन है, +3 वाला। ठीक है, जो ये सर्कल मैंने कर दिया यहाँ पर। और +3 की स्टेबिलिटी क्या करते हैं डाउन द ग्रुप जो है ठीक है बढ़ती है, और +5 की क्या करते हैं स्टेबिलिटी क्या जो है घटती है। ये क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा यहाँ पर जो है। ठीक है, ये वाले जो रहेंगे भाई। ठीक है, ये कह सकते हैं हम जो यहाँ पर। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा जो है। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर। अब जो इसको ठीक है अच्छे से एक बार जो हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ठीक है, जो क्या क्या जो इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर जो है। तो फर्स्ट पॉइंट जो जैसा कि बताया ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कॉमन वाली बता दी आपको भी, कौन कौन सी जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट रहेगी। ठीक है, रहेगी +3 +3 है, +5 है और -3 रहेगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा जो है नंबर 2 पॉइंट है, द टेंडेंसी टू शो यहाँ पर जो है -3 ऑक्सीजन स्टेट, -3 ऑक्सीजन स्टेट की टेंडेंसी जो है दर्शाने की जो टेंडेंसी डिक्रीज करती है टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डिक्रीज करती है भाई ये डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से भाई, बिकॉज ऑफ द
ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं ना, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, EN लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, या फिर जैसे ब्रैकेट चलो पूरा लिख देते हैं अभी जो है, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता नहीं शॉर्टकट जो है, तो लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय द किसके द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम रहेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है ना एटम का साइज वही, ठीक है, तो ये रहेगा। तो -3 की जो ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी हो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, नाइट्रोजन वाला रहेगा, फास्फोरस वाला उससे भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें नाइट्रोजन का नाइट्राइड जो है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर उससे ज़्यादा उससे कम स्टेबल कौन है, फॉस्फाइड रहेगा, ठीक है, फिर सबसे कम जो स्टेबल जो रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल है, क्या है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है, और ये क्या है, ये लीस्ट स्टेबल रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, लीस्ट स्टेबल होगा -3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर ये, ठीक है, शो कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। नंबर 3 जो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक रहते हैं जो स्टेबिलिटी है, +5 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी आ गई, डाउन द ग्रुप ये भी क्या है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगी, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या करता है, डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेज, वेयर एज स्टेबिलिटी ऑफ +3, जबकि +3 की स्टेबिलिटी क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीज करती है, +3 स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज करेगी। ये किसकी वजह से करती है भाई, ड्यू टू, यहाँ पर जो बहुत ही फेमस रीजन आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्या होता है भाई, ठीक है, आखिरी सेल वाली जो इलेक्ट्रॉन है, NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, बताएंगे आपको भाई, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ ये जान लो, ठीक है, ये कहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भाई, जब इनके हाइलाइट्स बताएंगे वहाँ पर जो इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, अच्छे से जो है। नंबर 4, अब जो क्या है, नाइट्रोजन सोज ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम -3 से +5 तक शो कर रहा है, ठीक है, -3 से, ठीक है, +5 तक ये शो करता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो शो करता है, नाइट्रोजन सोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 to +5 तक शो करेगा ये, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 5 जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक, क्या है, देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, ठीक है, ये केवल जो है क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है, आल्सो शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है, सोज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस, मतलब एक एलिमेंट क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, ठीक है, दोज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होती है, दोज रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट क्या करता है, साइमल्टेनियसली, एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा भाई, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइजेज एंड रिड्यूस भी होगा, ठीक है, रिड्यूसिस, ठीक है, ये होता है, ये आपकी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कराती है, क्लास 11th में आए थे रिडक्स वाले चैप्टर के अंदर जो है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे जो करता है भाई, ठीक है, जैसे कि आपका नाइट्रस एसिड है, ठीक है, नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, ये रहेगा भाई, तो HNO2 क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है, तो ये क्या करता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3 बनाता है, प्लस, ठीक है, ये बनाता है वाटर बनाता है H2O, ठीक है, प्लस क्या बनाता है ये NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से बनाता है, ठीक है। अब इसको यदि बैलेंस करें, हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहेगा, नाइट्रोजन कितने 2, ठीक है, 3, इसको 2 कर दो भाई, ठीक है, यहाँ पर जो पहले, ठीक है, अगर ये 2 करे तो ठीक कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, ये 2 ये 3 हो, ठीक है, 3 रहेगा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, अगर इसको 3 कर दे तो हाइड्रोजन जो आपके 3, ठीक है, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है, क्योंकि 3 है ना हाइड्रोजन, ठीक है, 2 और 1 3 है यहाँ पर, ठीक है, 3 कर दो, नाइट्रोजन भी 3 हो गए, ठीक है, 3 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है, तो हमारा इधर 1 करे, इधर इसको, ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2, ये ऑक्सीजन कितने 2 3 और 5, ठीक है, 3 और 6,
तो 3 और 3 6, ठीक है, 2 और 1 3 और 3 6, ठीक है, तो हो गया सब कुछ बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर देखो, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, क्या रहेगी यहाँ पर जो, ठीक है, देखो हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 यहाँ पर जो रहेगी, ऑक्सीजन की -2 रहेगी, ठीक है, तो +4 सॉरी -4 और 1 है, ठीक है, ये घट जाएगा तो -3, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आ रही है इसके अंदर, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +3 है। अब जबकि इसके अंदर यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, और ये 1 है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी रहेगी, +5 रहेगी, ठीक है, जबकि इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी रहेगी इसकी जो है यहाँ पर जो +2 रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की -2 रहेगी। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट है +3 से कितनी होगी यहाँ पर जो +5, तो ये बढ़ गई, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो गया। और जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन +3 से कितनी हो गई यहाँ पर जो +2 हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया रिडक्शन हो गया ना, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एक एलिमेंट क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट जो है साइमल्टेनियसली क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो समझ में आया भाई आपको जो ये, ठीक है, तो ये एलिमेंट दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये वाले रिएक्शन में जो है शो करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट से यहाँ पर जो है इसमें ये रहा भाई, ठीक है। अब जो है आगे की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक जो क्वेश्चन, ठीक है, बीच में जो रहेगा ये वाला भी डिस्कस, तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा जो है, ठीक है, इसको देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन देखो ऐसा आता है, ठीक है, बिस्मिथ के अंदर जो है इन हैवियर मेंबर्स, ठीक है, ये भी नोट करके लिखे, इन हैवियर मेंबर्स, ये जो क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है हैवियर मेंबर के अंदर जो रहेगा आपका, जैसे कि क्या है, हैवियर मेंबर वाले कौन से, जो 6th पीरियड के अंदर रहेंगे आपके, 6th पीरियड वाले, ठीक है, फिर जो 6th पीरियड वाले जो एलिमेंट होंगे जितने भी, ठीक है, वो सभी ये शो करेंगे, ठीक है, पी पीरियड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमेशा जो है। देखो उसके अंदर क्या रहेगा, बिस्मिथ, ठीक है, जैसे बिस्मिथ है ये +3 ऑक्सीजन स्टेट है, और दूसरे क्या है, बिस्मिथ जो +5, 2 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर ये शो कर रहा है, एक +3 वाला है, दूसरा +5 वाला, ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाले ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि ये क्या होता है, ये लेस स्टेबल है, क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये क्यों स्टेबल है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये वाला क्यों नहीं है, ठीक है, ये +5 ऑक्सीजन स्टेट क्यों नहीं शो करता, ठीक है, क्यों नहीं करता यहाँ पर जो है, ठीक है, लेस स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें देखो इनर्ट पेयर, ये रीजन तो सिंपल रीजन, वन लाइनर आंसर तो क्या रहेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या रहेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप जो कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको, ठीक है, आप जो बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसकी वजह से भी, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। अब ये होता क्या है, देखो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना बिस्मिथ का जो है, उसके अंदर क्या रहेगा, देखो 6s2 और 6p3 ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, साथ ही जो है इसको एक बार कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से, 6s2 4f14 रहेगा और 5d 10 रहेगा यहाँ पर, और ये 6p3 रहेगा। देखो अब इसमें जो बाहर के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, बाहर की साइड वाले इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हैं, ठीक है, ये 6s वाले में, ठीक है, 6 वाले रहेंगे तो इनर के रहेंगे ना, ठीक है, ये तो इनर के रहेंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कौन कौन से बाहर के 6s2 और 6p3 रहेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ आपके कौन से हो गए, 4f14 और 5d, ठीक है, 10 हो गए, ठीक है, तो ये वाले क्या होता है, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है, ये प्लस के साथ है यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इनर के इलेक्ट्रॉन जो कि आपका कर्नल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कर्नल बनाते हैं भाई, ठीक है, और जबकि बाहर की सेल के ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पोर शिल्डिंग की वजह से क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ जो है, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको ये क्या लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब ये बॉन्डिंग में जो है टेक पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में जो है टेक पार्ट नहीं करते, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना, बॉन्ड बनाने में, ठीक है, वहाँ पर जो है भाग नहीं लेंगे, इस वजह से इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन नंबर जो घट जाता है, ठीक है, दो ये घट जाएंगे, भाग नहीं लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल होंगे केवल पी के 3 ही जो है अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये वाली जो ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है इसके अंदर जो है, ठीक है, 3 वाली ज़्यादा स्टेबल होती है, ये वाली जो है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट रहेगा यहाँ पर जो है, और ये बार बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, पीरियड में आता ही आता है, वो पूछेगा भाई, ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास, ठीक है, ग्रुप 13 से क्वेश्चन है, ग्रुप 14 से क्वेश्चन है, ठीक है, 15 से क्वेश्चन है, और ग्रुप 16 से भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ग्रुप 13 में जब जाकर के हमारे पास जो आता है, ठीक है, क्वेश्चन जैसे क्या है, ग्रुप 13 का बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, थैलियम में पूछेगा वो आपसे, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी इसकी जो +1 होगी, कितनी होगी, +1, ठीक है, जो NH2 NP3, ठीक है, NP1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो +3 रहेगा, ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर थैलियम जो रहेगा +1 और +3, ठीक है, 2 ऑक्सीजन स्टेट ये शो करेगा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसमें भी क्या हो रहा है, NH2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भाग नहीं ले रहे हुई, ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर जो, ठीक है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इसके अंदर जो मैं यहाँ पर, ठीक है,
इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, जो भी सर्कल कर दिया। ऐसे ग्रुप 14 में आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वो क्या रहता है, टीन में आता है यहाँ पर जो क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर टीन रहेगा यहाँ पर जो है, ये कार्बन सिलिकॉन, सॉरी कार्बन के बाद जो होता है यहाँ पर जो है सिलिकॉन, उसके बाद क्या, फिर ये जर्मेनियम, फिर ये टीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये लेड, ठीक है, क्या रहेगा, लेड रहेगा, ठीक है, पी भी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, कौन कौन सी, एक तो +K2 और दूसरी कौन सी शो करेगा, +K4 शो करेगा भाई, ठीक है। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्योंकि क्या होता है, NH2 NP4 होता है ना, NP2, ठीक है, ये रहेगा भाई। अब ये वाले जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे तो ग्रुप ऑक्सीजन तो कितनी है, 4 है, ठीक है, लेकिन उससे 2 यूनिट कम जो है ये 2, ठीक है। तो क्योंकि हैवियर मेंबर्स के लिए, ठीक है, जो हायर ऑक्सीजन स्टेट होते हैं उससे 2 यूनिट कम, ठीक है, जो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट है उससे 2 यूनिट कम जो है ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये वाली क्या है, ज़्यादा स्टेबल है इसके लिए। ऐसे यहाँ पर इसके लिए आया, ठीक है, इसके लिए भी आया, बिस्मिथ के लिए भी आया, ठीक है, यहाँ पर +3 ज़्यादा स्टेबल रहेगा इसी कंपेरिजन में Bi+5K, ठीक है भाई। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। सभी के साथ ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए होगा, ठीक है। 16 में भी आएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, देख सकते हैं वहाँ पर जो है, ठीक है। तो आ रही है बात समझ भाई, ये जो क्वेश्चन ऑक्सीजन स्टेट से आने हमने जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है कर लिए भाई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन स्टेट से जो क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, अब जो आगे तरफ यहाँ पर हम जो है चलते हैं, कुछ रहता है तो एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्टेट हो गया, आगे चलो। तो यहाँ पर हमने देखा भाई, ठीक है, क्या है, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ये शो करते हैं, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर जो देख लिया, ठीक है, जनरली, ठीक है, ऑल मेंबर्स शो इन जनरल all members show variable oxidation state। कैसे ऑक्सीजन स्टेट शो करते हुए, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है ना, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन क्या -3 से लेकर के +5 तक शो कर रहा है, ठीक है ना, ये रहेगी यहाँ पर जो है। और साथ ही हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, क्या है, जो स्टेबिलिटी जो होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ BILITY, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या करेगी, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज, एंड दैट ऑफ, जबकि +5 की क्या करती है, एंड दैट ऑफ +5, ठीक है, की क्या करती है, ये डिक्रीज करती है, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, छोटा सा मैंने बना दिया यहाँ पर जाए, ठीक है, ये डिक्रीज करती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करती है भाई, ये क्या रीजन बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, 1 लाइनर जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या करती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या है, एक क्वेश्चन आता है, वाई PCl5 एग्जिस्ट, PCl5 तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, बट NCl5 डज नॉट, NCl5 क्यों नहीं करता भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है NCl5 डज नॉट, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, डज नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसकी वजह से रहेगा, देखो यहाँ पर क्या है, फास्फोरस के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, तो ये अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 5 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए 5 से ज़्यादा इसके पास बॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें, दिस इज़ बिकॉज, आंसर क्या रहेगा इसका जो है, दिस इज़ बिकॉज, because phosphorus has a tendency to extend its octet while nitrogen does not, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन के पास does not extend its octet, ये अपना ऑक्टेट को नहीं बढ़ा पाता भाई, एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है ना, ये नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसके पास, ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, एम्प्टी खाली ऑर्बिटल। नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, देख लो यहाँ पर जो है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, SO2 2p3, ये कॉन्फिगरेशन रहेगा इसका जो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, एक भी डी ऑर्बिटल नहीं है इसके अंदर, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है ना। अब जबकि फास्फोरस में क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 रहता है, फिर इसके बाद 3s2 होता है, फिर इसके बाद 3p3 हो जाता है, लेकिन D तो क्या होता है, 0 होता है ना, एम्प्टी,
ठीक है क्या रहेगा, खाली रहेगा वहाँ पर जो है, ठीक है। डी कैसा रहेगा, ठीक है खाली रहेगा डी वाला जो है। तो वहाँ पर जो है ठीक है 2 और 3 5, ठीक है ये ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करके इसमें जा सकता है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये रहेगा 3d0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए क्या कर लेता है, ये 5 बॉन्ड बनाया था। ये तो कितने बनाएगा, केवल जो है 4 ही बनाएगा, 3 ये और 1 ये वाला, ठीक है भाई। तो 4 ही तो बनाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। ये भी हो गया आंसर जो है, ठीक है यहाँ पर जो है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है, ठीक है, जैसे कहता है वाई ए मोलिक्यूल ऑफ BiCl3 BiCl3 कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कैन एग्जिस्ट एंड नॉट ऑफ BiCl5, ठीक है। ये नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता, देखो +5 के लेस स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, ये क्या मोर स्टेबल, इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो है BiCl3 के अंदर क्या है, बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड के अंदर क्या है ये, ठीक है। बिस्मिथ जो होता है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होता है, +3 ऑक्सीजन स्टेट रहेगी इसकी, जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि BiCl5 के अंदर, ठीक है, जो बिस्मिथ जो होता है वो +5 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होता है, जो ये क्या है, लेस स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है इसी कंपेरिजन में, ठीक है। इसलिए क्या करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जबकि ये, ठीक है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आर समझ में, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, +5 वाली जो ऑक्सीजन स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो आंसर रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। ये भी जो है, ठीक है, हो गया आपका भाई। अब जो है, ठीक है, और क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं हम जो है, क्या रहेगा। हाँ भाई, अब चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन स्टेट से हमारे पास जो इतना ही है, ठीक है। इसके बाद जो हम, ठीक है, क्या करते हैं, एनोमलस प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं नाइट्रोजन की जो, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है, एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अलग बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है ना, सारे के सारे अपने रिस्पेक्टिव मेंबर से, ठीक है, आते हैं अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर से अलग चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, आएगा बार बार जो है, ठीक है। जैसे लिथियम क्या करता है, अपने ग्रुप मेंबर से अलग होता है, बेरिलियम अपने ग्रुप जो उसके अंदर, ठीक है, ग्रुप के जो मेंबर है ना सभी के साथ, ठीक है, ये क्या करता है, अलग चलता है। बेरिलियम रहेगा, ठीक है, बोरोन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। ये सभी जो है, ठीक है, ये अलग चलेंगे, ठीक है, अपने मेंबर से, ये एक तरफ होंगे, ठीक है। और जबकि आपका, ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ठीक है, इनकी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, बेरिलियम है, ठीक है, ये क्या है, इसके बाद जो है, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम, स्टर्नटियम और ये रेडियम, इन सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। जैसे यहाँ पर भी रहता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैरियम, ठीक है, प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। और जबकि ये वाले जो है विचित्र व्यवहार शो करते हैं, ये अलग चलते हैं, ये पानी से जो है बाहर हो जाते हैं, कुनवे से बाहर हो जाते हैं, ये, ठीक है, अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे, डिफरेंट बिहेवियर जो है इनका होता है। बिहेवियर का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले इनके जो है, जैसे कि ये सारे के सारे सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है। ये जैसे ये क्या करते हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये कोवलेंट बनाता है, ठीक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर इनका अलग बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कि फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है भाई, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर अलग क्यों है, सभी का एक्सप्लेनेशन तो एक ही होता है, इन सभी का जो क्यों एक्सप्लेनेशन है, क्यों अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो पहले जो रीजन एक बार यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या जिसके रीजन रहेगा भाई, ठीक है। रीजन जो है यहाँ पर, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अरे ये क्या आ गया, एक मिनट रुको, ठीक है। तो एनोमलस प्रॉपर्टीज, ठीक है, रीजन जो रहेगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, द बिहेवियर ऑफ, अरे वाह शाबाश, बहुत अच्छे भाई, द बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ द नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, से क्या करता है, ये अलग चलता है, ठीक है। उसके रीजन कौन कौन से भाई, ठीक है। रीजन जो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, रीजन, ठीक है। यही जो है गिने चुने 4 रीजन है, ठीक है, 4 से 5 रीजन रहेंगे और सभी में जो है इनको चिपका देना भाई, ठीक है। तो रीजन क्या रहेगा, पहला रीजन, ठीक है, इनका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, इनका सभी का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज होता है इनका, डाउन द ग्रुप भी साइज बढ़ता है ना, इनका सबसे छोटा रहेगा, इसकी वजह से भी अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। बाकी जो साइज बढ़ता जाता है। दूसरा रीजन क्या रहेगा, स्मॉल साइज के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, इनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रहेगी, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक है, 3.0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 2.0, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू डिक्रीज करती रहती है, ठीक है। 4.0, 3.0, ठीक है, ऐसे जो वैल्यू रहेगी फिर डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इनकी सभी की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्मॉल साइज रहेगा। तीसरा जो रहता है यहाँ पर इनकी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पर जो है
हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, छोटा साइज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। अब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर जो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, नंबर 4 रहेगा लार्ज पोलराइजिंग पावर, ठीक है। लार्ज क्या होते हैं इनकी, जो है पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइज करने की टेंडेंसी क्या होती है इनकी, लार्ज होती है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर क्या है, यहाँ पर चार्ज बाय रेडियस रेशियो होते हैं, चार्ज बाय रेडियस रेशियो रहेगी भाई, ठीक है। चार्ज बाय रेडियस रेशियो को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या यहाँ पर जो है ज़्यादा होता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा यहाँ पर क्या है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल नहीं होता है इनके पास जो है, ठीक है। क्या रहेगा, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, इसीलिए भी ये क्या करते हैं, अलग चलते हैं भाई, ठीक है। आगे वो समझ में, ये समझ में आया, इसी वजह से क्या करते हैं, अलग चलते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, पी पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले जो सारे के सारे क्या बनाएंगे, जो ये पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये पी पाई डी पाई बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन दूसरे के साथ पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये भी हम जो यहाँ पर कह सकते हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पर जो है इनवर्स प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, जब बिहेवियर क्या अलग अलग चला, जैसे क्या करते हैं, जब आपका नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी रहेगा और बिस्मिथ रहेगा भाई, ठीक है। ये जो बनाएंगे, ये तो नाइट्रोजन तो क्या करता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे क्या ये बनाता है यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के बीच में कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है कैसे बनता है, देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और ऊपर वाला जो होता है एक पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो तभी तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना भाई, शेयरिंग करके जो है, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा भाई, ठीक है। तो इसमें पी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। स्मॉल, ठीक है, पी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो डिफ्यूज हो जाता है वो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर जो पी पाई बॉन्ड बन जाता है। जबकि ये वाले जो होते हैं आपके, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये या तो क्या बनाएंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, या फिर क्या बनाएंगे, ये डी पाई जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल इनका डी के साथ जब बनाएगा, ठीक है। या फिर पी पाई डी पाई भी जो बनाएंगे, जैसे फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पी पाई डी पाई जो बॉन्ड रहेगा भाई, ठीक है। तो फास्फोरस का डी रहेगा और ऑक्सीजन का क्या रहेगा, पी पाई रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, ठीक है, एक सिग्मा होगा यहाँ पर, ठीक है, और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड बनने वाले हैं, ठीक है, ये आपके जो होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया आपको भाई यहाँ पर जो कुछ, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड रहेंगे ऐसे जो डिफरेंस इनका रहता है भाई। तो पी पाई डी पाई, ठीक है, ये आ गया भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। फास्फोरस के साथ बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, कार्बन के साथ बना रहे हैं, फास्फोरस जो है, ठीक है। तो ये बनाएगा यहाँ पर जो पी पाई डी पाई जो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो बचता है आपका, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक टुवार्ड्स हाइड्रोजन, इसको जो हम ठीक है कल की क्लास में करने वाले हैं भाई, ठीक है। आज के लिए जो हम, ठीक है, इतना ही करते हैं क्योंकि क्लास जो है लेंथी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। थैंक यू वेरी मच। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए भाई, ठीक है। आपकी सपोर्ट भी ज़रूरी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।